बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ज़िला कंबर शहदादकोट और वगन की नहरों में पानी न होने की वजह से काश्तकार शदीद परेशान हैं, जबकि फसलों को सराब करने के लिए ट्यूबवेल चलाने और महंगा पेट्रोल और डीज़ल ख़रीदने पर मजबूर हैं। इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ अली गुल मुगैरी वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे तफसीलात लेते हैं। जी अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम वगन शहर में मौजूद हैं। ज़िला कंबर शहदादकोट के अक्सर नहरों में इस वक्त पानी न होने की वजह से काश्तकार बहुत परेशान हैं। जो इस वक्त गंदम की फसल को पानी की अहम ज़रूरत है, जो पानी की देने के लिए आबादगारों ने अपने ट्यूबवेल लगाए हुए हैं। जो ट्यूबवेलों में पानी के लिए डीज़ल की ज़रूरत पड़ती है। जो इस वक्त डीज़ल की कीमत बहुत बड़ी है, जो आबादगार बहुत खर्चे से पानी दे रहे हैं। इसी सिलसिले में हमारे साथ कुछ आबादगार भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ट्यूबवेल चलाने पे उसका कितना खर्चा हो जाता है। अभी गंदम का टाइम आया है, गंदम तैयार हो गई है, लेकिन इस वक्त हमें जो ये गंदम तैयार हो रही है ये ट्यूबवेल की पानी से ये तैयार हो रही है। अगर हमें पानी की सही नमूने से हमें पानी दिया जाए हमारे इलाकों में कैनाल के ज़रिए, तो ये जो डीज़ल का खर्चा है इससे बच जाएं। काश्तकार बहुत परेशान है इस वजह से कि डीज़ल के खर्चे के हिसाब से जो ये पूरे साल का खर्चा भी नहीं निकलता। हम आला अख्तियारीन को ये अपील करते हैं कि खुदा के वास्ते हम जो काश्तकार हैं इन पे रहम करें, पानी की वर्षे अच्छे नमूने से करें कि हमें पानी मिल जाए और हम जो अपनी खेती बाड़ी है, हम गंदम का जो करें फसल वो अच्छी तरीके से करें और जो हमारा ख़र्चा है वो बच जाए। हम आला अख्तियारीन को ये अपील करते हैं कि हम पे ये नज़रसानी की जाए कि हम जो अपना जो ये गंदम का जो ये फसल है वो डीज़ल और पेट्रोल से नहीं, कैनाल के पानी से हम भर दें और अपना फसल का जो साल का ख़र्चा है वो हम बचा सकें। मेहरबानी भाईजान आपकी। जैसे कि आप यहाँ विज़िट आपने किया, तो हम काश्तकारों के साथ सबसे बड़ी हुकूमत की यही नाजायज़ी है कि ये जो गंदम का फसल आप देख रहे हैं इस वक्त जो खड़ी है खेतों पे, तो इसके लिए हमने मेहनत की है, अपना खून पसीना बहाया है। अभी ये जो गंदम का फसल तैयार हो रहा है उसके लिए हम पूरा दिन और इस सर्दियों के मौसम में भी रात को यहाँ इस गंदम के ऊपर यहाँ खेतों पे सोते हैं। सबब यही बनता है कि नहरों में पानी बिल्कुल नहीं है और मट्टी वहाँ उड़ रही है, नहरों में बिल्कुल पानी नहीं है। और जो हमने गंदम तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए हमने सबसे पहले तो यहाँ ट्यूबवेल लगाए, बोर किए, ट्यूबवेल लगाए, और ट्यूबवेल चलाने के लिए हमें डीज़ल ख़रीदना पड़ता है। और डीज़ल का आप खुद देखें तो इस वक्त कितना रेट बढ़ गया है। वफाकी गवर्नमेंट ने तो इतना डीज़ल बढ़ा दिया है जिसका अंदाज़ा ही नहीं है, ठीक है ना। तो अभी हम इतना खर्चा करते हैं, खाद लेते हैं और मुख्तलिफ जो अदवियात हैं वो भी लेते हैं, उसके लिए डीज़ल ख़रीदना पड़ता है, दिन रात इस खेतों पे सोना पड़ता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। फिर जाके ये हमारा गंदम का जो फसल है वो तैयार होता है। जब ये तैयार हो जाता है उसके बाद जब मार्केट में जाता है तो जो व्यापारी हैं, जो डीलर हैं और जो हुकूमत है वो गंदम के रेट एकदम बिल्कुल नीचे गिरा देते हैं, जिसके लिए हमें बड़ा मसला होता है। जो हम खर्चा करते हैं वो खर्चा भी हमारा नहीं निकलता है। मेहनत हम काश्तकार करें उसका फ़ायदा जाके सरमाएदार को मिलता है, हुकूमत को मिलता है। आखिर क्यों, किस लिए हुकूमत तो ये करे कि हम काश्तकारों के लिए कोई अच्छा सा पैकेज तैयार करे। जैसे ये गंदम जो हम इस वक्त तैयार करें, तो हमारे वगन और मुख्तलिफ नहरों में पानी बिल्कुल नहीं है। उनको यही चाहिए कि नहरों में पानी दिया जाए ताकि हम ये जो गंदम का फसल कर रहे हैं, और हमारे खुसूसन ज़िले कंबर शहदादकोट में ही गंदम का फसल होता है, ज़राअत से पहचाना जाता है सिंध। मेहनत करे सिंध करे, मजदूरी करे सिंध करे, उसका फ़ायदा वफाक को मिले, बैरूनी मुल्क को मिले। आखिर क्यों, हम इसीलिए वफाकी गवर्नमेंट को ये कहना चाहते हैं कि बराए मेहरबानी खुदा के लिए रहम करें, वगन और उसके मुख्तलिफ इलाकों में पानी नहरों में दिया जाए ताकि हमारा ये जो गंदम का फसल है वो अच्छे तरीके से हो, जिसका हमें प्रॉफिट भी मिल सके। यहाँ पे हज़ारों एकड़ पे मुश्तमिल जो ज़रई ज़मीनें हैं उनमें गंदम उगाई जाती है। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट की सतह पे जो पानी है वो इन गंदमों को फराहम नहीं किया जाता, और यहाँ पे अपनी मदद आपकी तहत हम ट्यूबवेल चला के और उसमें डीज़ल अपने खर्चे का डाल के इन गंदमों में पानी दे रहे हैं। ये सरासर नाइंसाफ़ी है, क्योंकि यहाँ से हमारी इस एरिया से बहुत गंदम जाता है सिंध गवर्नमेंट या वफाक गवर्नमेंट के उन गोदामों में।
تو ان کو بھی چاہیے کہ یہاں پہ توجہ دیں، ان علاقوں میں جو نہریں ہیں اور جتنے بھی کینال ہیں ان میں سرکاری گورنمنٹ کی طرف سے پانی دیا جائے تاکہ ہم ان گندموں کو اگا کے اپنے ملک پاکستان کا نام اور بھی روشن کر سکیں۔ جی بڑی مہربانی آپ کی، جو آپ لوگوں نے کاشتکاروں کی جو ہے سار سنبھال لی۔ جی یہی ہمارا کہنا تھا کہ ٹیوب ویل کے لیے ہمیں ڈیزل کی ضرورت پڑتی ہے۔ ڈیزل بہت مہنگی ہو چکی ہے، تبدیلی سرکار کی بہت بڑی تبدیلی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ ڈیزل جتنا بھی مہنگا ہوتا جا رہا ہے، ہمارے لینے سے بھی زیادہ بڑھ گیا ہے، اور اگر ہم نہیں لیں گے تو یہ ہماری فصل کیسے ہوگی؟ گورنمنٹ سے یہی ہماری اپیل ہوگی کہ خدا را ڈسٹرکٹ انبر شہزاد کوٹ کی نہروں میں پانی دے کے ہمارا بے چین ختم کی جائے۔ جی بالکل، یہ جو اس وقت کھیتوں میں آبادگار موجود تھے کسان، ہم نے ان سے ملاقات کی تو اس کا کہنا تھا کہ ضلع انبر شہزاد کوٹ کے اکثر نہروں میں پانی اس وقت نہیں ہے، جو اس وقت ہمارے گندم کو پانی کی شدید ضرورت ہے۔ ہم اپنی مدد آپ کے تحت ٹیوب ویل لگا کر اپنے خرچے سے اس میں ڈیزل ڈالتے ہیں، اور ڈیزل کا بہت بڑا خرچہ ہے۔ ہم ان آبادگاروں نے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت سے پرزور اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ ڈیزل کی قیمت کو کم کریں تاکہ ہم اپنے اس کھیتوں کو، اس گندم کو وقت سے پانی دے سکیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ علی گل مغیری، بیورو چیف BBC 11 ہیڈ لائن نیوز، کنبر۔